हेलो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि लोग अपने पार्टनर्स को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। यह एक अपलाइन हो कि आप एक्टिव वर्किंग कैसे कर सकते हैं, आप एक्टिव कैसे हो सकते हैं। क्योंकि कुछ पार्टनर्स आने के बाद, कुछ वर्किंग करने के बाद वो एकदम ना ढीले हो जाते हैं। वो उनको पता नहीं चलता कि अब हम दोबारा एक्टिव कैसे हों। क्योंकि कुछ वर्किंग होती है वो उनको एक्टिव रखती है, जिससे उनके पार्टनर्स भी एक्टिव रहते हैं। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कौन से बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप अपलाइन है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 80-20 का फॉर्मूला चलता है। कौन सा? 80-20 का। अगर आप यहाँ पर 80% एक्टिव हैं तो आपकी टीम 20% एक्टिव तब होगी। कब होगी? जब आप 80% एक्टिव हैं तब आपकी टीम 20% एक्टिव होगी, तब जाके बिजनेस चलता है, तब आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। कि 80% काम आप करते हो, 20% आपकी टीम करती है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपकी एक टीम बनी, आपने 5 लोगों को रिक्रूट करा और आपने 5 की ज्वाइनिंग करा लिया अपने साथ। तो वो पर पर्सन 20% भी दे रहे हैं, तो आप वो आपका 100% दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है कि जब हमारे यहाँ पर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, काफ़ी अपलाइन सोचता है कि मैं सभी की ना फटाफट इनका लेवल अप कराता हूँ ताकि अपने भी लेवल अप कर लूँ। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। कुछ धीरे चलेंगी, कुछ थोड़ी तेज चलेंगी, कुछ जमा सबसे तेज चलेंगी। और यहाँ पे आपको अपलाइन हो तो ये समझना पड़ेगा कि आपने पर पार्टनर्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी टीम में किसको ज़्यादा टाइम की जरूरत है, किसको कम की टाइम की जरूरत है। कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसको हम थोड़ी टाइम तक हम फ्री कर सकते हैं ताकि वो आपको खुद हैंडल कर सकता है, या थोड़ा कमज़ोर है उसको हमें समझाने की ज़रूरत है, या थोड़ा ठीक ठाक है उसको थोड़ा एक गाइडेंस चाहिए, जिसको सिर्फ एक उसको याद नहीं चाहिए, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको नहीं पता, तो आपको ये देखना पड़ेगा एज ए अपलाइन। और यहाँ पर अब आपको अपलाइन तो ये काम कर रहा है, अगर आप अपलाइन हो ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी टीम एक्टिव रहेगी। आपने क्या करना है, जब आपकी टीम एक्टिव करनी है तो आपने उसकी P3 क्लियर करनी है। प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ें उसकी क्लियर करनी है। ये बेसिक है, नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है। उसके बाद आप सिखाते हो उसको फॉलो कैसे करना है, उसको वहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, उसमें एक्टिव कैसे रहना है, उसमें इनविटेशन कैसे करनी है, ये सब बाद के वक्त काम है। सबसे पहले आप जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो अपने पार्टनर को सबसे पहले ये 3 चीज़ें सिखानी पड़ेंगी आपको। प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ें उसकी क्लियर हैं, वो ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको सिखाना है इन्विटेशन कैसे करना है, उसका फॉलोअप कैसे लेना है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे कर देनी है, उसकी क्लोजिंग कैसे करानी है, ये सब उसको बताना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले बड़ी चीज़ आती है कि यहाँ पर आप ये भी काम कर रहे हो तो आप एक्टिव अपलाइन हो। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप एक्टिव अपलाइन हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब आप डाउनलाइन हो, अगर आप ये वीडियो कोई डाउनलाइन देख रहे हैं तो आप खुद एक्टिव हो कि नहीं हो, कैसे जानते हैं, पहले आप ये जान लेते हैं। अगर आप डाउनलाइन हैं तो सबसे पहली बात सुनने की जरूरत है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे नंबर 1, आप डेली अपनी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। या आपके जूम पे हो रही हो, यूट्यूब पे हो रही हो, किसी तरह लाइव सेशन के थ्रू हो रही हो, 1-to-1 हो रही हो, किसी सेमिनार में आ रहे हो, तो आपको वहाँ पर डेली अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपके डेली आते हैं तो डेली अटेंड करना है। काफ़ी कंपनीज में वीक में 1 बार होती हैं, काफ़ी कंपनीज में 2 बार होती हैं, काफ़ी कंपनीज में डेली भी होती हैं। अगर वो डेली ले रहे हैं तो आपको डेली ही अटेंडेंस लेनी है, आपको डेली अटेंड करनी है ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे ट्रेनिंग्स दी जाती है, कैसे ट्रेनिंग्स में कुछ पॉइंट्स जिसे मैं लिख सकता हूँ। आप अपने साथ एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए, ताकि आपको जो जो ट्रेनिंग्स हो रही है उसकी नोट डाउन करिए, उसको 1-to-1 बाय स्टेप बाय स्टेप लिखिए। क्योंकि अगर आप आगे अपलाइन बनते तो आपको अपनी टीम में भी बताना है कि वो उसको प्लान कैसे बताना है, प्लान के कौन लेवल्स हैं, कौन से रैंक्स हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे, ये मेरे को ट्रेनिंग में पता चलेगा। उसके प्रोडक्ट्स कौन से, उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, कैसे मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, कैसे मैं बता सकता हूँ। नंबर 3, प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल कंपनी कितनी पुरानी है, क्या कितने मिलियनर्स बना चुकी है, कौन कौन से अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, यह आपको पता होना चाहिए।
ये चीज़ें आपने भी सिखानी है आप जब किसी के अपलाइन बनते हैं तो। नंबर 3, आपके जेब में एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए। एक पॉकेट डायरी, एक छोटी सी डायरी आती है 5-10 रुपए की आ जाती है नॉर्मली, आपके पास वो हमेशा होनी चाहिए। कई बार डायरी जो होती है वो बहुत भारी होती है, कई बार हम बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे को एक कमर आइडिया आता है, इतनी मोटी बड़ी डायरी तो हम लेकर नहीं जा सकते हर जगह, तो एक पॉकेट डायरी हमेशा अपने जेब में रखिएगा। तो पॉकेट डायरी जैसे आपने बाहर निकाली, उसमें कोई आइडिया है तो लिख लिया तुरंत, और वही आके आपने बड़ी डायरी में लिखा ताकि आप अपनी टीम को आगे सिखा सकें। तो आपने क्या करना है, वेबिनार अटेंड करने हैं, आपकी P3 क्लियर होनी चाहिए, आपके पास डायरी पेन और पॉकेट डायरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपका अपलाइन आपको डेली रूटीनली कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई डेटा दे रहा है, उसे वॉच करना है। काफ़ी सारे मैंने डाउनलाइंस देखी हैं, अपलाइन है वो आपको वीडियोस भेज रहा है, कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है, कोई ऑडियो क्लिप भेज रहा है, वो देखते ही नहीं हो, फिर कहते हो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उसको पता है कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, वो इसी वजह से डेली रूटीन में भेज रहा है या 2 दिन में भेज रहा है। वो आपको चेक करता है कि आप उसे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। वो कहीं पूछता है कि मैं यहाँ पर गया था, मेरी शादी में गया था, मैं फलाने के दोस्त के घर गया, भाई वो तुम्हारा वो बिजी है, अबे वो तुम्हारे को अपने एक सक्सेस का रास्ता बता रहा है, तुम अपने चाचा मामा ताऊ के घर जा रहे हो अभी, वो बाद में भी हो जाएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पैसा कमाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। अब पैसा है तो सब कुछ है, अब साफ साफ भाई पैसा है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अरे आपके माँ बाप भी अगर काम करें तो पैसे के लिए करें, ताकि हमारे बेटों को कोई परेशानी ना हो, ये ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। और आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए, अरे मैं तो बीमार पड़ा था, ये है, अबे मोबाइल हाथ में है, मोबाइल में वो वीडियो भेज रहा है, ऑडियो भेज रहा है, उसको एक हेडफोन लगा के सुन लो, लेटे लेटे सुन लो, चाहे कहीं बाहर थोड़ी जाना है। क्योंकि यही चीज आपको एक्टिव बनाती है, यही चीज आपकी टीम में ग्रोथ लाती है। वो सामने वाला क्लाइंट या आपकी जो डाउनलाइन है वो आपके ऊपर ही तो निर्भर है। अगर आपकी जो डाउनलाइन बनती है वो जानना चाहती है कि वो आप कितने एक्टिव हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, आप कितने अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, कैसे हो चुकी हैं, क्या क्या आपने प्रॉब्लम है, जब आप उन्हें बताते हो कि प्रॉब्लम मेरे पास ये आई थी तब मैंने ये अचीवमेंट लिए, तो वो सुनती भी अच्छे से है, वो समझती है, वो हम बोलती है कि हाँ मेरे क्लाइंट के पास इतनी इनकम आ चुकी है, ये अचीवमेंट हो चुकी है, अगर ये इन्होंने ये फेस करा है तो मुझे बता सकते हैं, ये मेरे साथ भी हो सकता है। एकदम गर्व के साथ रहते हैं, तो गर्व के साथ बताएंगे आपका। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप अपलाइन की वीडियोस वॉच नहीं करते हैं, अपने अचीवमेंट्स को प्रमोट नहीं करते, अपलाइन को प्रमोट नहीं करते, कंपनी को प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते हैं, तो आप एक्टिव नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब डेली बेसिस पे स्टेटस लगाएं, अपने टीम्स के लगाएं, अपने अचीवमेंट्स के लगाएं, अपने कुछ मोटिवेशनल डालें, तो ये चीज़ आपको एक्टिव रखती हैं। आप उन्हें पढ़िए तो आपको एक्टिव रहेगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एनर्जी का काम है। अब यहाँ पे अब ऐसे हाँ ये ना ऐसे ऐसे है, देख ये कंपनी इस पे ये लेवल पे ये इनकम देती है, ये लेवल पे ये इनकम देती है, ये लेवल पे ये इनकम देती है, ऐसे नहीं, एक एनर्जी के साथ बोलिए कंपनी का ये लेवल है, इस पर तू 20,000 रुपये कमा, ये थोड़ा और अगले लेवल तू 40,000 रुपये कमा, अगले लेवल पर 60,000 रुपये इनकम हो जाएगी, उसके बाद तेरी 60,000 प्लस इनकम हो जाएगी, 6 फिगर तू क्रॉस इनकम कमा सकती है, यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपये इनकम हो सकती है। ये एकदम एनर्जी से आएगी, यूँ एकदम सामने वाला सुनेगा, टेंशन होगा, सुनेगा हाँ भाई इसने यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 40 हो जाएगी, यहाँ पे 60 हो जाएगी, यहाँ पे 1 लाख रुपये इनकम हो जाएगी, वो एकदम हटेगा नहीं। जब आप आगे फॉलो करने जाओगे, आपने भाई ज्वाइनिंग बता कितनी कैसे करनी है, मेरे को ज्वाइनिंग करनी है, वो तभी ज्वाइनिंग करवाएगा, ज्वाइनिंग कर पाएगा। आपको दिखता ही है, आपको अच्छा ये है वो है, वो क्या है भाई, आप एक्टिव दिखो, एकदम एक्टिव एंथुसियास्टिक रहो हमेशा। जैसे मेरी वीडियो में देखते हो ना कैसे मैं एंथुसियास्टिक रहता हूँ, काफ़ी मेरे वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मैं डालता हूँ, बहुत सी एनर्जी आती है लोगों को, बहुत से लोग नेटवर्कर्स मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत से आपने कमेंट भी देखो, काफ़ी सारे नेटवर्कर्स ने मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे हुए हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी अचीवमेंट्स होंगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होती है, मैं सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें तो हैं, यहाँ पे जो टाइम होता है, जो काम होता है, ये होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन का, डुप्लीकेशन का। टाइम मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं पहले। टाइम मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि हम जॉब में जो काम करते हैं 8-10 घंटे काम करते हैं, वो होता है सिर्फ इतने ही, एक दिन में हम 8 या 10 घंटे काम कर सकते हैं। बट जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो पर पर्सन, हमारी जो टीम है, मान लेते हैं आपने 2 घंटे काम करा, आपकी टीम ने 2-2 घंटे काम करा, तो आपने 10 घंटे काम किया। जो आपकी एक दिन की जो टाइमिंग रही वो 10 घंटे रही थी, और वही चीज़ आप जो में अगर देते हो तो आपको 10 घंटे देने होते, वो आप कल्ले के 10 घंटे होते, यहाँ पे आपकी टीम के साथ 10 घंटे होते। डुप्लीकेशन को आप क्या समझते हैं? डुप्लीकेशन कैसे करते हैं हम अपने काम को? यहाँ पे काम होता है कि जैसे आप एक्टिव हैं तो आपकी टीम भी एक्टिव रहेगी। अगर आप थोड़े ढीले पड़े तो आपकी टीम बहुत ज़्यादा ढीली पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो आपको ये समझना है कि अगर आप एक्टिव हैं तो भी आपकी टीम एक्टिव है, वो आपको कॉपी करती है, वो आपको देखती है कि अब अगर क्लाइंट पूछता है कि आपने इस मंथ एक्टिव कितना टाइम रहेगा, इस मंथ वो पूछता है कि आपने कितने अचीवमेंट्स कराए, कितने आपने प्रेजेंटेशन कराए, तो आपने क्या करना, आपको लिखा हुआ होना चाहिए। आज मैंने सोमवार था, ये देखो मेरे पिछले हफ्ते की प्रेजेंटेशन मैंने सर ये कितने कराए, 4 मैंने सोमवार को कराए, 3 मैंने मंगलवार को कराए, 2 मैंने बुधवार को कराए, वीरवार मैंने छुट्टी मारी थी इसलिए मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं कराए, उसका मैंने 2 शुक्रवार को कराए, 3 मैंने शनिवार को कराए, और संडे को मैं आज ये 1 करवाने वाला हूँ। तो आपके पास एक डेटा बन गया, कितनी होगी, कम से कम 20 से 25 प्रेजेंटेशन होगी। तो उसमें से कोई ना कोई तो होएगा, कम से कम 20 कराएं, 25 कराएं मान लेते हैं, उसमें 15 जुड़ गए, तो डाटा हो गया, 15 जुड़ गए, तो टीम भी बढ़ गई है, और टीम बढ़ गई तो टाइम भी बढ़ गया है। उसमें डुप्लीकेशन कर सकते हैं हम, वो भी आगे भी अपने डुप्लीकेशन करेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलती हैं, बहुत जल्दी आप अचीवमेंट्स करते हो, ये काम अपने एक्टिव रहते हो इससे। तो अप्लाइन, और यहाँ पे ना पूछते हैं, अप्लाइन अगर पूछ ले कि कितने प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या क्या बताया है, बता कल कौन सी कितने प्रेजेंटेशन हुई, परसों कितनी हुई, कोई है नहीं, कुछ लिखा ही नहीं हुआ। सर शायद मैंने ना 5 लोगों को बताया था, शायद उनमें से 5 आए, शायद 3 आए, 5 आए, पता नहीं। वो अप्लाइन को पता ही नहीं है, उसने करना क्या, समझाएगा कैसे? अगर आपने लिखा हुआ हो, आपने अप्लाइन को दिखाया कि इतने इतने प्रेजेंटेशन हुई, इतने हमने फॉलोअप करे, इतने हमने ज्वाइनिंग हुए, तो अप्लाइन बताएगा कि अब ये करो, अब कहीं भी गलती आए तो ये करो। अब आप ये बताओगे कि मुझे यही नहीं पता मेरे पार्टनर्स कहाँ हैं, कौन कहाँ कहाँ बैठा है, कौन किधर किधर है, अब वो ऑनलाइन आ रहा है तो वो वेबिनार में अटेंड हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपने डायरी पेन में नोट करना है अपने कौन कौन से पार्टनर्स आए, किन किन ने अचीवमेंट्स लिए, किन किसने वेबिनार अटेंड करे, किन किन को मैंने फॉलोअप करा, किन किन की ज्वाइनिंग हुई, किन किन से क्लोजिंग हुई, ये सब कुछ आपकी नोट डाउन होनी चाहिए, ताकि आप आगे प्लान बनाओ तो आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको, अपने पार्टनर्स को आगे एग्जीक्यूट कर सको, ताकि उनकी भी एक टीम बने, ताकि वो भी इनकम कमाए। ओके, चलिए यहाँ पे अब बात आती है कि एक और क्वेश्चन होता है कि जब भी हम कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सबसे बड़े होते हैं, यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं 20-25 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? मेरे को तो इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बट यहाँ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके एक रिटेलिंग प्रॉफिट होता है। हर कंपनी में एक रिटेलिंग प्रॉफिट है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको कुछ % ऑफ डिस्काउंट मिलता है, जिससे आप किसी को शेयर करते हैं अदर पर्सन को, आप वहाँ से एक रिटेलिंग प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इस वजह से आपको एक कुछ वहाँ पे टीम के आपको कुछ ऐसे पर्सन की लिस्ट बनवानी पड़ेगी जिससे वो आगे के प्रोडक्ट्स को शेयर कर सके। उनके आपको कुछ लोगों का उनके डायरी में नाम लिखना पड़ेगा, उनके फ्रेंड्स के, उनके नेबर्स के, उनके स्कूल फ्रेंड्स के, कॉलेज फ्रेंड्स के, नियर डियर, फादर मदर, चाचा ताऊ मेरे सभी रिलेशंस के आप उनके नंबर नोट होने चाहिए, कम से कम उनकी लिस्ट होनी चाहिए 250 से 500 लोगों की, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, उनकी सभी की लिस्ट के नाम होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, क्योंकि उनको अगर फॉलोअप करेंगे उनको भी प्रेजेंटेशन देनी है, आपने इनवाइट करना है अपने इवेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ताकि आपको इनमें से एक कुछ ना कुछ लो एवरेज मिले, ताकि आप अपने
रिलेशन के, फ्रेंड्स के, अपने दोस्तों के, मित्रों के, यारों के, भाई को, बंधु को, बहनों के, उनको भी साथ लेके चलें। यहाँ पे सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि आपको पैसा कमाने देता है, आप अपनी फैमिली को भी इनरोल कर सकते हैं, आपके फैमिली भी पैसा कमा सकती है यहाँ से। तो इस तरह से आपकी जो टीम बनती है वो बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी बहुत अपनी फैमिली से आ जाते हैं कुछ लोग। अगर 500 लोग हैं उनमें से अगर 20 लोग भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है आपकी, और वो आगे अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, और उनको भी मदद करते हैं जब आप उनकी हेल्प करते हैं। अगर आपने समझा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ करनी है, अपलाइन ने क्या क्या चीज़ करनी है, डाउनलाइन ने क्या क्या चीज़ करनी है, आपको थोड़ा बहुत इसको रिवील दे देते हैं। देखो, जो डाउनलाइन में करना पड़ता है, डेली ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती हैं, डायरी, पेन, पॉकेट डायरी रखनी है अपने पास। आपको जो अपलाइन आपके पास वीडियो, PDF या फोटोज़ के द्वारा डेटा भेजता है उसके संभाल के रखनी है, ताकि आप उसे वॉच भी करो, और आगे आपको जो है आपकी कुछ टीम है तो आप उनको शेयर भी करें। एंड सेकंड चीज़, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड कुछ पर्सन की लिस्ट होनी चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट को शेयर भी कर सको, अपने पर्सनल यूज़ कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों चांसेस होते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आपके पास एक रिटेलिंग प्रॉफिट आती है, अगर आप खुद इस्तेमाल करते हो तो आपको खुद प्रोडक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपके पास दोनों रास्ते हो सकते हैं, आप दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर तीसरी चीज़ पांचवी चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने कितनी प्रेजेंटेशन करी, कितने फॉलोअप करे, कितने आपने क्लोजिंग करी, इसकी आपकी प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, आपने लिखित में होना चाहिए। यूँ नहीं आपने डायरेक्ट पेन में लिखा नहीं, बस आपको याद क्यों भूल जाओगे, इसलिए लिखा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके ड्रीम चार्ट होना चाहिए। एक चार्ट बनाओ, कम से कम 2 चार्ट बनाओ। एक होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का, एक लॉन्ग टर्म का, जैसे 5 से 10 साल में आप कितनी अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, वो होना चाहिए। एक होते हैं शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म में 2 होती है, एक मंथली होती है, एक ईयर या 1 साल की है, 2 साल की होती है। ये होती है शॉर्ट टर्म की, जिसमें हम मैक्सिमम 1 साल के हम गोल लेके चलते हैं और एक मंथली गोल लेके चलते हैं। इससे हम अपने आप को एक डिज़ायर दे सकते हैं, बर्निंग डिज़ायर हो सकती है, जिससे हमारा आगे लग रहती है, ताकि हमारे को एक वे मिलता रहता है कि हमने करना क्या है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के अंदर एक डिज़ायर होती है, उन्हें पता है कि अगर आज हमने काम नहीं करा, हमारे को पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे को पैसा चाहिए, उसके लिए हमारे को जॉब पे जाना जरूरी है, ताकि हमारे घर में पैसा आएगा तो हमारे बेटों को भी खाने को हम कुछ दे पाएंगे। अगर हम अपने बेटे को ही कुछ खाने को नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील होती है उन्हें। वो चाहते हैं कि हमारे जो डेली रूटीन के जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, काम करने से। काम करेंगे तो ही हमें पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए उनके अंदर डिज़ायर होती है, अगर हम काम करेंगे तो ही पैसा है, नहीं करेंगे तो नहीं पैसा। इसलिए वो डेली रूटीन लिए अपना वर्किंग करते हैं, वो डेली जॉब पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, मंथली में फिर उसको सैलरी मिलती है। अगर आपको भी एक्टिव रहना है तो आपको भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 तरह से इनकम आती है। एक होती है एक्टिव इनकम, जो कि हम जॉब में करते हैं कि 8 से 10 घंटे काम करके जो इनकम आती है, एक वो इनकम होती है। एक होती है पैसिव इनकम, जो दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। उसमें हम एक बार सिस्टम क्रिएट कर लिए, एक चैनल क्रिएट कर लिए, एक टीम क्रिएट कर लिए, उसके बाद हमारे को काम या थोड़ा सा करें ना भी करें तो भी हमारे को एक इनकम आए, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक अदर बिजनेसेस में जो वर्किंग करती है वो पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कुछ हो भी जाए तो उनको पैसे की चिंता तो कम से कम ना हो, क्योंकि उनको ये चिंता ना हो कि पैसे नहीं आएंगे अगर हमने काम नहीं करा तो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपने ये चीज़ सीखी हो, आपको बहुत नॉलेजेबल लगी, तो अपने टीम में जरूर इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले आपको लाइक करना है, अपने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको सबसे अच्छी पॉइंट कौन सा लगा इस वीडियो का। धन्यवाद।